सर क्या नाम है आपका और किस पद पे अभी तैनात हैं? मेरा नाम ध्रुव चंद्र त्रिपाठी है। मैं जिला प्रोबेशन अधिकारी महाराजगंज के पद पर तैनात हूँ। गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं लाई जा रही हैं अपने जनपद में बच्चों के लिए, वो क्या क्या योजनाएं हैं? बच्चों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचालित हो रही है, उसको और समृद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिया जा रहा है और जनपद में करीब 26,000 बच्चियों को अब तक लाभान्वित कराया जा चुका है इसके द्वारा। इसके साथ ही साथ कोविड काल का बहुत ही संक्रमित जो दौर था, उस दौरान जिन बच्चों के माता पिता दोनों या दोनों में से किसी एक का देहांत कोविड नामक बीमारी या संक्रमण से हो गया था, उन बच्चों को 4,000 रुपया 18 वर्ष की उम्र तक जितने भी बच्चे एक परिवार में हैं, सभी बच्चों को 4,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जा रही है। वर्तमान में जनपद महाराजगंज में 272 बच्चों का चिन्हांकन करके लगातार नियमित रूप से उन्हें साल में 2 बार 6 माह का पैसा एक बार में ये धनराशि प्रेषित की जा रही है। इसके साथ ही साथ उन बच्चों को जो कोविड काल में ही जिनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया था, प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन नामक योजना चलाई गई और जनपद महाराजगंज में 13 बच्चों का चिन्हांकन किया गया है। 18 वर्ष की उम्र में उन बच्चों को 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। आयुष्मान कार्ड दिया गया है, छात्रवृत्ति से भी लाभान्वित किया जा रहा है और उन बच्चों को एक नई योजना अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, स्पॉन्सरशिप योजना। उन सारे बच्चों को जिनके माता पिता दोनों का देहांत हुआ है, उन बच्चों को 4,000 रुपये अतिरिक्त स्पॉन्सरशिप योजना में भी लाभ दिया जाने का प्रावधान किया गया है। वो बच्चे चिन्हित के 100 का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 13 बच्चे पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना से जो लाभान्वित हैं उनको भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ कुछ परिवार में जिनका देहांत रास्ते में या घर में किन्हीं अन्य कारणों से या कोविड से ही हो गया, लेकिन उनके पास प्रमाण पत्र न होने के कारण उन्हें जो कोविड की योजना थी उससे लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के नाम से चालू किया। उसमें कुछ कंडीशंस रखी गई। एक परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को ही शामिल किया गया है, लेकिन उम्र में का निर्धारण जो कोविड में 18 वर्ष की था उसको बढ़ा करके 23 वर्ष या स्नातक पूर्ण होने तक, इन दोनों में जो पहले होगा वहाँ तक उन 2 बच्चों को 2,500 रुपये प्रति माह, यानी कि एक परिवार में अधिकतम 2 बच्चों को 5,000 रुपये की धनराशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में लगभग 200 बच्चों को जनपद महाराजगंज में इससे लाभान्वित किया जा चुका है और आगे उसमें कार्रवाई प्रचलित है। सर तराई का क्षेत्र है और यहाँ शिक्षा की बेहद कमी पाई जाती है, तो ये योजनाएं आप जीरो ग्राउंड तक कैसे पहुँचा रहे हैं और कितनी समस्याएं आ रही हैं? अभी हमारा भारत सरकार के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाया जा रहा है और विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो उद्देश्य है वो भारत के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में यह यात्रा जा रही है। चौपाल लगाए जा रहे हैं। वर्तमान समय जनपद महाराजगंज के 7 विकास खंडों में यह यात्रा संचालित है, जिसमें वैन आई हुई है सरकार के द्वारा। उस वैन को प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ले जाया जा रहा है और ग्राम पंचायत विभाग के अन्य विभागों के जितने भी ब्लॉक स्तरीय और ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी और कार्मिक लगे हैं, उन सारे लोगों की ड्यूटी लगाई गई है और सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित है प्रत्येक विभागों के द्वारा उन सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य ही है जो फॉर्म भरे गए हैं उनको पूर्ण करा करके उनको लाभान्वित कराना और प्लस जो हमारा अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है जिसको पात्रता की शर्तें पूरा करने के पश्चात उसे लाभ मिलना चाहिए, उनको सैचुरेट करना, यानी कि समस्त योजनाओं से आम व्यक्ति के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक इन योजनाओं को पहुंचाना ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। और उसमें सभी विभागों के कार्मिक लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं। हमारे भारत सरकार के जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, हमारे प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्रा जी, अभी परसों सहजानंद राय जी, अन्य जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी देख रेख में नियमित रूप से यह संचालित किया जा रहा है और हम लोग भी पूरे प्रयास में हैं
कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ अंतिम पायदान पर पहुंचे। सर, पॉक्सो से पीड़ित महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं? पॉक्सो से पीड़ित बच्चियों के लिए हमारे जनपद में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बाल कल्याण समिति के द्वारा जो है ऐसी बच्चियों जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उनके सापेक्ष पॉक्सो एक्ट की धारा से वो पीड़ित हैं, तो उन बच्चियों की देखरेख के लिए हमारे बाल कल्याण समिति के द्वारा उनकी प्रारूप निर्धारित किए गए हैं। उस प्रारूप पर उन बच्चियों के क्या क्या अधिकार हैं, उन बच्चियों के उनके अधिकार दिलाने के लिए जो हमारा डालसा है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उनकी सहायता से पैनल में नामित अधिवक्ताओं के लिए अगर आवश्यकता पड़ती है तो हाई कोर्ट तक उन्हें अधिवक्ता, निःशुल्क अधिवक्ता की व्यवस्था कराई जाती है। उनके रहने के लिए भारत सरकार के द्वारा वन स्टॉप सेंटर नामक एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें एक ही छत के नीचे उनकी काउंसलिंग, उनकी मेडिकल फैकल्टी, उनकी निःशुल्क विधिक सहायता और उन्हें शेल्टर और भोजन दिए जाने का प्राविधान है। लगभग पिछले 1 वर्ष से अब तक 100 से ज़्यादा बच्चियों को वहाँ जो है शेल्टर प्रदान किया जा चुका है और विधिक सहायताएं नियमित रूप से दी जा रही है। घरेलू हिंसा से पीड़ित जैसे दहेज उत्पीड़न, मारपीट जैसी समस्याओं से जूझने वाली महिलाओं के लिए आप लोगों के द्वारा क्या योजनाएं दी जा रही है? देखिए, जो तत्काल जो है महिला कल्याण जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदय को जो एप्लीकेशन देती हैं महिलाएं, तो उनको हम लोग तत्काल उनको बुला करके उनका काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग करके सुलह समझौता कराने का प्रयास करते हैं। अगर न्यायालय से वो आ गया है फाइल, तो फिर हम उसको जांच करके हमारे जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार और फिर न्यायालय को हम लोग उसकी रिपोर्ट फाइल को पुनः वापस कर देते हैं। उसमें जो लगता है लगा करके रिपोर्ट और न्याय मिलता है महिलाओं को। आजकल देखा जाता है विधवा पेंशन को लेकर के काफ़ी समस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही हैं, तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए आप लोगों द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आया था बीच में जो है आधार को लेकर के, किसी का आधार और मोबाइल के अकाउंट से लिंक न होने से थोड़ी दिक्कतें आ गई थी, लेकिन उसको हमारे टीम के द्वारा हमारे कार्मिक जाकर प्रत्येक गांव में प्रधान से सहयोग लेकर के उनका आधार कार्ड लेकर के हम लोगों ने स्वयं फीडिंग कराया है और सबको पेंशन अब समय से जा रहा है। जैसे पेंशन आ रहा है तुरंत उनके खाते में जा रहा है।